मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हर इंसान किसी न किसी परिवार से जुटा होता है और परिवार से जुटना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। सोशल साइंस के जो किताब होते हैं, समाज शास्त्र के जो किताब होते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है। लेकिन देखो, परिवार में जुटने के लिए बहुत सी जो बातें होती हैं वो चीज़ भी सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं कि कैसे परिवार चलेगा। लेकिन इंसान क्या करता है कि सिर्फ अपने फ़ायदे और मतलब की बात सोचता है। मतलब हमको ज़रूरत है तब तो हम परिवार को खोजेंगे, लेकिन दूसरे को ज़रूरत जब है उस समय हम हट जाएंगे, उसके लिए हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा परिवार चल सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी रिश्ता जो है दोनों तरफ से चलता है। टीचर भी पढ़ाती है तो बच्चे का भी माइंडसेट पढ़ने वाला होना चाहिए। कोई भी राज काम होता है, सरकार काम कर रही है तो जनता को भी अपने हिस्से की ईमानदारी निभानी पड़ती है। जनता काम कर रही है तो सरकार से भी इक्वल मात्रा में वो अपॉर्चुनिटी खोजेगी। कहने का मतलब क्या होता है कि रिश्ता जो है दोनों तरफ से चलता है। बहुत से समाज में, परिवार में देखोगे, पति जो होते हैं हमेशा अपना माँ बाप, अपना भाई, अपना बहन, अपना 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 करते रहते हैं। इन द मीन टाइम वो अपनी पत्नी को भी नहीं अपना पाते हैं जो उसका अपना है। ये जो शादी ब्याह, रीति रिवाज, रस्म कुछ कारण से बना हुआ है कि बच्चा को माँ बाप जन्म देता है, पढ़ाता लिखाता है, पैर पे खड़ा करता है। जब वो अर्न करने लायक हो जाता है, एक पर्टिकुलर एज पे आता है, तो माँ बाप एक अच्छा जीवन साथी देखता है। फिर बच्चा से राय सलाह विचार विमर्श करता है और उसको शादी के वैवाहिक बंधन में बांध देता है। फिर एक नया यहाँ से पारिवारिक जो सिलसिला है वो शुरू होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन चक्र है उसको चलाना है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो सबसे आधारभूत तत्व है, जो फ्यूल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो है प्यार। अगर रिश्ता में प्यार ना रहे ना तो टॉक्सिक और घुटन का रिश्ता कभी भी आपको सुख नहीं देगा। इसलिए हम लोग सुलह समझौता करते हैं, लेकिन ये भी दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई भी रिश्ता एक तरफा कभी नहीं चलता है। आज एक पड़ोसी है, वो बीमार है, उसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए या कुछ मुसीबत में वो गुजर रहा है, तो उसको हम जाके खुले दिल से मदद करते हैं और कभी उसको फिर हम एहसास भी नहीं दिलाते हैं, ना ही एहसान करते हैं। एक मानवीय भावना के तहत हम सारा काम कर लेते हैं और मुसीबत हमारे ऊपर भी आएगी। यहाँ कोई श्रेष्ठ कर्म करके नहीं बैठा है। इंसान होने के नाते ना इंसान बहुत से गलत कर्म करता होता भी है, क्योंकि माइंड है, जैसा जब सोचता है वैसा कर्म हो जाता है। बहुत बार दिमाग अच्छा सोचता है, बहुत बार दिमाग खराब सोचता है। खराब शक्ति के इन्फ्लुएंस में रहा तो उससे गलत काम हो गया। और दूसरी बात, अगर इंसान परफेक्ट कर्म कर देना तो फिर बैकुंठ का द्वार उसके लिए खुल जाए, जो होता नहीं है। काल्पनिक बात है ये सब। कहने का मतलब है कि गलतियां होना स्वाभाविक है। हम लोग गलती से सीख लेते हैं, फिर आगे अपनी गलतियों को सुधारते हैं। धरती पे कोई ऐसा घर है जहाँ कोई भी इंसान उसके घर से ऊपर ना गया है, मतलब पास अवे ना हुआ है। उसी तरह धरती पे कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने जीवन में कभी ना कभी गलती नहीं की है। गलती करना बहुत नेचुरल बात है, लेकिन अगर उसी गलती को आप रिपीट कर रहे हो, इसके मतलब है कि आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेविल शक्ति ही भरी है। रावण, दुशासन, दुर्योधन प्रवृत्ति ही भरी है और ऐसे आदमी का अंत होना बहुत ज़रूरी है। सुधरने के लिए भी एक टाइम चाहिए। बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, कहीं 2 बार बैठ सकते हैं, कहीं 3 बार बैठ सकते हैं। मतलब इतने ही अटेम्प्ट आप बैठ सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं होता है। उसी तरह जीवन में भी गलती के साथ यही लॉ काम करता है। आपने गलती किया, सुधर जाइए। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल समय लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं स्कूलों में तो 2 यूटी होता है। एक जो अच्छे नंबर होते हैं, जिसको आप क्लास टेस्ट कहते हो, उस यूटी का नंबर जुटता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन चलाने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए सोच सही रखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान का सोच सही रहता है ना तो वहीं से आइडिया भी आता है, आइडिया भी पनपता है और इंसान जीवन चलाता है। लेकिन अगर सोच गड़बड़ रहेगा ना तो इंसान देखोगे गलत बात ही बोलेगा, एक तरफा बात बोलेगा, परिवार का साइड लेगा, गलत लोगों का साइड लेगा, पत्नी को दुत्कारते रहेगा, जो उसके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव डालता है। जैसे बच्चा ही है, उसको आप पढ़ाओगे नहीं, हमेशा सोशल फंक्शन में लेके जाओगे, उसके बाद कहोगे बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को, माइंड को बहकने दिया। बच्चे को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडी। पढ़ाई के समय पढ़ाई करवाओ। हाँ, छुट्टियां हैं, ब्रेक है, जैसे अभी एग्ज़ाम सबका ओवर हो गया है मोर और लेस। घूमने भी जाओ, वो भी ठीक बात है, थोड़ा चेंज होता है, नया जगह देखता है, माइंड रिचार्ज हो जाता है, फिर से वो काम में लग जाता है। तो जीवन में ये चीज़ भी ज़रूरी है। लेकिन आप पढ़ाई है, अभी टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा है, उसको छुट्टी करा के घुमा रहे हो, वो किस काम का? वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और कैरियर भी खराब हो जाएगा। और कैरियर एक बार ख़राब हो जाए ना तो फिर बनता नहीं है। इसी तरह रिश्ता भी है, रिश्ता एक बार ख़राब हो जाए तो बनता नहीं है। इससे रिश्ता का आधार प्यार और विश्वास है, प्यार से जीवन चलाना चाहिए।